हेलो एवरीवन, बॉलीवुड गपशप में आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बॉलीवुड गपशप क्यों कहा। दरअसल आज जिस पर्सनालिटी का मैं इंटरव्यू लेने जा रही हूँ वो अपने आप में बहुत खास है। खास ही नहीं बल्कि हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है, वो भी एक ऐसे मंच पर जहां पर 45th मिसेस यूनिवर्स में उन्होंने खुद वहां पर खिताब जीता था, 3rd रनर अप का। और आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर वहां पर जजिंग पैनल पर बैठने का अवसर जो है वो उन्हें मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जोया मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रूपा। आज हमारे साथ मिसेस महाराष्ट्र 2022 साथ ही साथ मिसेस यूनिवर्स 3rd रनर अप जोया सिराज शेख उपस्थित है। वैसे तो इनका वर्क जो है आप सभी को पता है, इन्होंने अपने कारा जोया फाउंडेशन के माध्यम से लाखों लोगों की जो है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। और आज हम सभी के लिए बहुत बड़े फक्र की बात है कि आज वो हमारे इंडिया का प्रतिनिधित्व साउथ कोरिया में जाकर कर रही है। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये पूछूंगी कि साउथ कोरिया में क्या है ऐसा जहां आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको वहां से इनविटेशन आया है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम जोया सिराज शेख है और मैं मिसेस यूनिवर्स 3rd रनर अप रह चुकी हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड और बहुत ही एकदम क्या बोलना चाहिए, बिल्कुल मेरे लिए शब्द ही नहीं है। हाँ, बहुत ही प्राउड की बात है बिकॉज जब कहते हैं आप जिस प्लेटफॉर्म से जीत कर आते हो और उसी प्लेटफॉर्म पर जब आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, ना कि एक नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म, जब आप हम इंटरनेशनल की बात करते हैं और उस प्लेटफॉर्म पर जब आपको शो को जज करने बुलाया जाता है, तो ये तो मेरा सपना था और आज ये पूरा हुआ है। आज मैं सिउल साउथ कोरिया में जो जा रही हूँ, मैं मिसेस यूनिवर्स 47 मिसेस यूनिवर्स को जज करने जा रही थी। ऑफकोर्स ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है और साथ ही साथ क्राउनिंग के लिए तो ये अपने आप में मेरे लिए तो बहुत प्राउड की बात है। कहते हैं ना कि आप जब सपने सोचना शुरू करते हो, सपने देखना शुरू करते हो, उसको जब जीना शुरू करते हो तो एक्चुअल में तब आपको पता चलता है कि हाँ, आप सही दुनिया में जा रहे हो, आप सही दिशा में जा रहे हो। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम खुद फर्स्ट टाइम ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं जो है डाउन होता है, लेकिन आपका दिनों दिन आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, न सिर्फ हमारे इंडिया से बल्कि हमने देखा है कि पूरे वर्ल्ड की हर कंट्री से आपको जजिंग पैनल के लिए कॉल भी आ रहे हैं। तो कैसा फील होता है आपको, क्योंकि इसके लिए आपने काफी कड़ी मेहनत भी की है? बहुत अच्छा लगता है रूपा। कहते हैं कि जब आप एक बार अपना रास्ता चुन लेते हो ना, तो ऊपर वाला खुदा आपके लिए ना वो रास्ते बनाते जाता है, मतलब वो वे आपको दिखाते जाता है कि हाँ, आपको इस रास्ते पे जाना है, आपको ये काम करना है। जब मैं शो जज करने की बात आती है तो आजकल मेरी कोशिश रहती है कि मैं इंटरनेशनली शो को ज़्यादा जज करूँ। तो और मेरे लिए शायद खुदा ने ये रास्ता भी चुन रखा है। जैसे मैं पहले मैं श्रीलंका गई थी, श्रीलंका में मैंने क्राउनिंग किया। उसके बाद में मैं रशिया गई जहाँ पे मिसेस उदमुर्तिया का अभी हाल ही में 2024 में ही मार्च में उनका जो मिसेस उदमुर्तिया का पैजेंट हुआ था, वहां भी मैं शो को जज करने के लिए गई थी। और अब मैं वापस साउथ कोरिया जा रही हूँ और इसके बाद भी और इंटरनेशनली हम ऐसे ही जाते रहेंगे और उसकी भी खबरें मैं आपको देती रहूंगी। तो अभी मेरा ये शुरुआत तो नहीं है, शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है। तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं मतलब दूसरे देशों में जब कहते हैं ना अपने इंडिया से कोई दूसरे देश में जब उस शो को जज करने जाता है तो वो वाकई हमारे देश के लिए भी प्राउड की बात होती है और हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ही प्राउड की बात होती है। बहुत बड़ी बात होती है कि जब हम एक ऐसी पर्सनालिटी से आपका परिचय करवाते हैं जिन्होंने आज वो जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते पे है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आज जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रही है तो उन्होंने पीछे मुड़कर जो है देखना नहीं चाहा है। आज वो जिस तरह से बुलंदियों को छू रही है, अपने साथ ही साथ बहुत सारी यंग जनरेशन है जो आप उनको इंस्पायर कर रही हैं। कैसा लगता है मैम, अभी हाल ही में आपने खुद एक मिसेस इंडिया सुप्रा नेशनल का बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म जो था वो ऑर्गेनाइज किया था? बहुत अच्छा मुझे उसका आउटपुट मिला है। बहुत लोगों ने मुझे उसके बारे में तारीफ़ की है और ऐसा लगता है कि जोया जो आप कर रही हो वाकई ही काबिल तारीफ़ है। तो इसकी तारीफ़ तो मैं खुद नहीं करूँगी, इसके लिए लोगों ने मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए हैं कि मेरा इवेंट कैसा हुआ। बाकी तो मैं कर रही हूँ और ये प्लेटफॉर्म ऑफ कोर्स ये लोगों के लिए प्लेटफॉर्म होता है और ये प्लेटफॉर्म मैंने मिस कैटेगरी के लिए रखा है, जो इंटरनेशनली जैसे मैं आज जा रही हूँ वैसे ही मैं भी
इंटरनेशनली वो प्लेटफॉर्म मैं लड़कियों को देना चाहती हूँ और मेरी पूरी कोशिश है, इसीलिए शायद आज मैं भी वर्ल्ड वाइड घूमकर मैं भी शायद वो नॉलेज गेन कर रही हूँ और शायद इससे मेरा कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता ही है और साथ ही लोग कहते हैं मुझे कि मैं काफी बोल्ड हूँ, तो शायद इसीलिए अकेले इंटरनेशनल का सफर तय करना इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। बट यस, मेरे लिए तो कहते हैं आप जितना आप वर्ल्ड वाइड घूमते हो, आप जितना ट्रैवल करते हो, ट्रैवल से आपको उतना एक्सपीरियंस मिलता है। तो ऑफ कोर्स आप किन लोगों के साथ जाते हो, कैसे लोग आपके आसपास होते हैं, कैसा ऑरा क्रिएट होता है, तो ये सारी चीजें जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हो, कहीं भी ट्रैवल करते हो, तो आपको ये सारी चीजें सीखने मिलती है। और बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है हमने कि ज़ोया ज़रा शेख का ऑरा ही ऐसा है कि लोग उनसे के साथ जुड़ते हैं। तभी तो शायद कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। शायद ऐसा ही सफर रहा है ज़ोया शेख का, जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी जिद के बल पर आज कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है कि लोग उनके साथ जुड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ज़ोया मैम, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि शायद यही वजह है कि जैसे वर्ल्ड वाइड आपने नॉलेज गेन किया है, बहुत जल्द आप अभी तक आपने इंडिया में ये सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट अरेंज किया है, बहुत जल्द ही इनका वर्ल्ड वाइड मतलब ऑल कंट्रीज से इंटरनेशनल मिसेस इंडिया सुप्रा नेशनल अब हमारे लिए आ रहा है, तो क्या खास रहेगा इसमें? देखिए, इसमें ऑफ कोर्स मिसेस सुप्रा नेशनल है। मैंने पहले भी बताया था कि ये मेरा इंटरनेशनल इवेंट है जहाँ पे ऑल ओवर वर्ल्ड से लड़कियां अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करेगी और इंडिया उसे होस्ट करेगा। तो ये तो हमारे देश के लिए भी प्राउड की बात है और मेरे लिए तो है ही, क्योंकि मैंने ये प्लेटफॉर्म रेडी किया है जहाँ पे बाहर से लड़कियां आकर हमारे देश में वो अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेगी। और मैं चाहती हूँ, ये मेरा फर्स्ट इवेंट है तो मैं इसको फर्स्ट टाइम मेरे इंडिया में ही करूँ। सर मैम, ये तो रही ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बाद, ब्यूटी पेजेंट की बात, लेकिन आपने सोशल अवेयरनेस को लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर को लेकर भी बहुत वर्क किया है अपने कारा ज़ोया फाउंडेशन के तहत। तो आगे का आपका प्लानिंग क्या है? देखो रूपा, अभी कारा फाउंडेशन के थ्रू वैसे तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि हम लोग बहुत लोगों की मदद करते हैं और हम चाहते हैं कि इसके ही थ्रू हम लोग ऐसे ही लोगों की मदद कर सके। और मेरा ये बोलना है जी, जैसे कि मेरा जो फाउंडेशन है वो अंडर प्रिविलेज चाइल्ड, मालनरिश बच्चे, विडोज के लिए काम करता है और मेरा पैजेंट भी विडोज के लिए काम करता है। मेरे पैजेंट में भी मैं जो पैजेंट करती हूँ उसमें भी एक टॉपिक होता है जिसके लिए आपको वर्क फॉर विडोज और वर्क फॉर चिल्ड्रन, लाइक अंडर प्रिविलेज बच्चे जो होते हैं उनके लिए काम करना होता है। तो ऑफ कोर्स जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे मेरा जो स्वार्थ होता है, तो मेरा स्वार्थ बेसिकली होता है कि मैं लोगों की मदद कर सकूं, यही मेरा स्वार्थ है। तो मेरे लिए एक जरिया है और मेरे लिए ये बहुत बड़ा स्टैंड हो जाता है कि आज मैं मिसेस यूनिवर्स बनकर आई हूँ तो लोग उस ऑरा से कारा फाउंडेशन को जानने लगे, मेरे काम को जानने लगे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने काम को ऐसे ही मैं लोगों तक पहुंचाऊं और जो भी जिनको भी मदद चाहिए उनके लिए मैं हमेशा हूँ। और मैं हमेशा हर किसी से, ना सिर्फ मतलब मेरे से जुड़े हुए लोग जो मेरे से बाहर भी है, जो चाहते हैं कि मैं उनकी मदद कर सकूं, तो ऑफ कोर्स मैं उनके लिए अवेलेबल हूं। आप कभी भी आइए, कभी भी आप मुझसे मदद मांगिए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कहते हैं कि राजनीति में आने के लिए लोग समाज सेवा का सहारा लेते हैं, लेकिन बिना पॉलिटिक्स में आए ही आप बहुत सारे सोशल वर्क कर रहे हैं। इन फ्यूचर अगर आपको राजनीति में आने का मौका मिलता है तो क्या आप ये चांस लेंगी? अरे बाप रे, रूपा, मैंने सोचा तो नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति लाइक पॉलिटिक्स में आने के लिए लोग सच में सोशल वर्क का सहारा लेते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि राजनीति में आने के लिए मुझे किसी सोशल वर्क की सहायता की जरूरत पड़ेगी। लोग कहते हैं कि मेरा स्पीच जो होता है वो बहुत ही दिल को छूने वाला होता है। शायद मैं लोगों से बहुत जल्द और बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ। शायद कहते हैं लोग कि आप अगर डाउन टू अर्थ हो तो आपको नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी और सहारे की जरूरत पड़ती होगी। और मुझे तो अल्लाह के करम से अभी तक ऐसे कभी किसी को झूठा दिलासा देकर मुझे ऊपर उठने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। और मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि मुझे वो जरूरत कभी पड़े भी ना, क्योंकि ठीक है, ये तो मैं शादी के बाद मैं मतलब मुस्लिम कैटेगरी में आई हूँ और मुस्लिम बनी हूँ। उसके पहले तो मैं नॉन मुस्लिम ही रही हूँ, लाइक मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और अभी मैंने मुस्लिम फैमिली में शादी किया है। तो मेरा वो है कि मैं दोनों फैमिली
सभी को मतलब इक्वल लेके चलती हूँ। तो मेरा वो पल्ला जो है वो मेरा दोनों परिवार में इक्वल चलता है। तो वो अल्लाह का मुझ पे बहुत रहम है, करम है कि उन्होंने मेरी पर्सनालिटी को वैसा ही रखा है, और मैं उसके लिए उसकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैं दिल से उसके लिए मैं अल्लाह ताला से शुक्रिया अदा करती हूँ। और शायद यही वजह है कि जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ इंसान जब फर्श से अर्श तक उठता है और उसके बावजूद जो है अपनी चीजें वो भूलता नहीं। जैसा कि उन्होंने कहा कि न सिर्फ मैं आज समाज सेवा कर रही हूँ, बल्कि समाज सेवा का ये जो कीड़ा है ये मेरे मन में स्टूडेंट लाइफ से भी रहा है। दूसरों की हमेशा तकलीफों को समझना, दूसरों की समस्या को सुलझाना, ये जो चीज है शायद मेरे ब्लड में थी, ऐसा जोया शेख का मानना है। और वही चीज को लेके मैं आगे बढ़ रही हूँ, और ऊपर वाला का करम है कि आज वो एक हाथ से देती है और अल्लाह उनको इतना कुछ दे रहा है, बरकत ही बरकत है। आपका सफर ऐसा ही निरंतर आगे बढ़े, और हम न सिर्फ हमारे भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड वाइड में आप जो है बहुत सारी तरक्की करें। एक बार फिर कारा न्यूज की खास मुलाकात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ मिसेस महाराष्ट्र, मिसेस यूनिवर्स 3rd रनर अप जोया सिराज शेख है, जो कि जल्द ही साउथ कोरिया में जजिंग पैनल पे बैठने वाली है, और ये हम सब के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा। देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड कारा न्यूज। थैंक यू।